हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिलेंडर है हमारा और ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर है और जो इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन है वो हमारा थीटा डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको फोटो में दिखाया हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको अगर P मान लें तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मान लेते हैं कि ये हमारा म्यू है बिटवीन द प्लेन एंड द सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये सिलेंडर स्लिप करना कब स्टार्ट करेगा और हमें डिटरमाइन ये करना है कि उस समय हमारी म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है सिलेंडर का और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब ये बॉडी रोल करेगी या स्लाइड करेगी तो जो फोर्सेस हमारी जनरेट होंगी एट पॉइंट P उसको हम इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका जो वेट होगा mg, इसको आप मान लेते हैं कि दिस इज mg। बिकॉज ये हमारा थीटा था तो हमारा जो ये थीटा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा और आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा और ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। अब बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था तो एक मैक्स जो फ्रिक्शन मोबिलाइज होगा जब ये बॉडी मूव या स्लिप करेगी तो ये मान लेते हैं f वैल्यू है और ये वैल्यू जो होगी f मैक्सिमम, जिसको आप मान रहे हैं कि म्यू जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पूरा मोबिलाइज हो जाएगा जब ये बॉडी हमारी रोल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो रोल क्यों कर रही है बॉडी? बिकॉज ये जो कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो रही है ये इस पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन इंपार्ट कर रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं अल्फा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी बिकॉज रोटेशन इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है इसका डायरेक्शन हमारा जो होगा दैट विल बी AT हमने मान लिया जो अल्फा है विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो टॉर्क है F की वजह से वो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट कर रही है और बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अलोंग हमारा जो एक्सेलरेशन होगा जिसे आप ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ये तब हमारा प्रिडोमिनेट करेगा जब हमारी बॉडी जो होगी वो स्किड कर रही होगी। तो स्किडिंग के लिए जरूरी ये है कि जो हमारा ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है इसको ACOM मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जब बॉडी स्किड करेगी तो ACOM जो होना चाहिए स्किडिंग के लिए हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू AT होना चाहिए। तो इसी से हमारी जो लिमिटिंग कंडीशन है इस पे हमारा जो मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी बॉडी स्लिप करना स्टार्ट होगी। तो इस लिमिटिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम जो हमारा ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारी इस डायरेक्शन में फोर्स होगी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन तो दैट विल बी गिवन बाय mg cos थीटा mg sin थीटा माइनस म्यू n। n इज द नॉर्मल फोर्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमारी एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होगी तो दैट विल बी म्यू n। म्यू n इसलिए लिया बिकॉज ये हमारा इसको काउंटरैक्ट कर रहा है तो हमारी नेट फोर्स जो होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कि हमारा ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही वो ये फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया यानी x डायरेक्शन में हो गया
अब अगर वाई डायरेक्शन में देखें हम, तो वाई डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स जो होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो हम अलाउ नहीं करेंगे, वो 0 होगा। तो जिसकी वजह से जो नेट फोर्स होगी n माइनस एम जी कॉस थीटा वो हमारी 0 होगी। तो n की वैल्यू आपकी आ गई एम जी कॉस थीटा। इस वैल्यू को आप इस पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप निकाल सकते हैं हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जो हमारा सेंटर ऑफ डिवाइडेड बाई m। तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो ये होगा। अब जब हमारी बॉडी रोल कर रही होगी तो उस समय हमारा कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? इस मैक्सिमम मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको आपने माना है दिस वाज ACOM। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो एंगुलर रोटेशन इंपार्ट कर रहा है। तो जो हमें पता है कि जो नेट टॉर्क होगा, अगर हम यहां पर लिखें, जो टॉर्क एक्ट कर रहा होगा वो हमारा होगा, ये जो दूरी है ये हमारी रेडियस ऑफ सिलेंडर है, दैट इज गिवन बाई एफ मैक्स या म्यू मैक्स इंटू आर। ये टॉर्क हमारा इंपार्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है बॉडी में, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। तो आपकी जो एफ मैक्स की वैल्यू क्या थी? म्यू एन थी। अगर आप म्यू एन की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर हो जाएगी। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको आपने माना है AT। ठीक है, तो हमारा AT यहाँ फॉर केस ऑफ सिलेंडर जो I की वैल्यू होगी हमारी दैट इज mr² / 2 इंटू AT म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी AT इज इक्वल टू 2 म्यू जी कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारा टेंजेंशियल या एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है जब बॉडी रोल कर रही होगी, तो ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट P को देखें तो हमारा रोलिंग के केस में जो टेंजेंशियल वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारा AT है, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन जब बॉडी स्किड कर रही है। तो स्किड कर रही है, स्लिप कर रही है, जिसे कह रहे हैं स्लिपिंग कर रहे हैं। तो स्लिपिंग के लिए मैंने बताया आपको, तो हमारा जो लिमिटिंग केस होगा उसके केस में AT माइनस ECOM जो होगा वो 0 हो जाएगा। आप दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 2 म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बिकॉज ये आपने ACM की वैल्यू यहां निकाली थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। तो ये हमारा लिमिटिंग केस है। अगर हमारी वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन पे देखोगे, अगर म्यू की वैल्यू हमारी लेस देन 1/3 tan थीटा होगी तो ऑटोमेटिकली जो ACM की वैल्यू होगी वो हमारी ग्रेटर देन AT आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी इंडिकेट करेगी कि हमारा जैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.3 tan थीटा से नीचे होगा तो हमारा जो ये वैल्यू है ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी और हमारी बॉडी स्लिप करने लगेगी rather than प्योर रोलिंग। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, सपोज यहां पर एक हमने पार्टिकल लिया एंड दिस इज अ पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमने r वेक्टर मानी हुई है। ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दिस इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r डैश एंड p डैश। ठीक है, तो दिस इज जो p डैश है हमारा, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। p डैश जो है लीनियर मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू r, जो ये वैल्यू होगी l वेक्टर, ये हमारी कहलाएगी
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है हमारी, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और ये हमारी कब अकाउंट में आती है, जब हमारी कोई भी बॉडी जो है वो हमारी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, जब बॉडी कोई भी रोटेट करेगी तो जिस रेट से हमारा मोमेंटम चेंज होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, तो अगर हम ये लिखें तो dl-dt जो होगा वो हमारा बॉडी पे कितनी नेट टॉर्क एक्ट हो रही है ये हमें पता चल जाएगा। तो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इस तरह, dl/dt को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अभी मैं प्रूव कर देता हूं आपको। दिस इज टॉर्क dt एंड देन वी आर इंटीग्रेटिंग इट, तो ये आ जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, और दिस वैल्यू जो टॉर्क है इसको आप लिख सकते हो r वेक्टर इंटू फोर्स वेक्टर। तो इस पॉइंट पे जो हमारी फोर्स लग रही है F डैश इंटू आर डैश जो होगा वो हमारा टॉर्क होगा, इंटू dt, और F डैश हमारा जो F वेक्टर है वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो आप इसको लिख सकते हो r वेक्टर इंटू m इंटू dv वेक्टर इंटू dt इंटू dt। तो ये आपका आ जाएगा r वेक्टर इंटू m इंटू dv का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज, तो हमारा ये जो एंगुलर, ये हमारा जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू म्यू इंटू r। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा टॉर्क हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर मैंने ड्राइव करके दिखाई हुई है। उसके बाद आते हैं, इफ द एंगुलर डिस्टेंस थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है एक क्यूबिक इक्वेशन से, द एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है एट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सपोज कोई बॉडी है हमारी, रोटेट कर रही है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सपोज कोई पॉइंट है हमारा थीटा नॉट पे, ठीक है, तो यहां से बॉडी जब ट्रेवल करके मूव करके इस पोजीशन पे आएगी, तो ये जो हमारा चेंज हो रहा है दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी ये नेट चेंज हुआ, बिकॉज यहां पर बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, तो रोटेशन में जब भी आप बात करोगे तो वी मेजर द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा। तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो θ1 माइनस θ0 होगा, बिकॉज हमारा थीटा जो है वो हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से उसकी पोजीशन है थीटा के टर्म्स में, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे आप पढ़ते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी जैसे लीनियर वेलोसिटी जो होगी दैट इज गिवन बाय लीनियर डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है, दिस इज गिवन बाय लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय डी थीटा बाई टी। ये हमारी जो अलोंग दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली जो पोजीशन है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी यूनिट जनरली हम लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड में। और किसी भी पॉइंट पर हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दिस इज डिनोटेड बाय वीए, और ये हमारी ओमेगा है जो कि एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की। और जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी dw/dt, यानी किस रेट से हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ये होगा। अगर हमारी दो मीन पोजीशन हमें पता है, दो इंस्टेंटेनियस पोजीशन पता है हमें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर अब इस इक्वेशन को देखें तो हमारी एंगुलर डिस्टेंस यानी थीटा दिया हुआ है हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी थीटा बाई डी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा 6t² माइनस 6t, और बिकॉज हमें निकालना क्या है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा क्या एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाई
सॉरी, ये तो जो है हमारा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा t इक्वल टू 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बट हमसे यहां पूछा जा रहा है कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो दैट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 12t माइनस 6। यहाँ पर आप रखोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 12 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमारा लीनियर टर्म्स में जब बात करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये हमारी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में लिखी जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हमारा सर्कुलर डिस्क है जो रोटेट कर रहा है n आरपीएम पे, यानी यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है वो हमारी आरपीएम के टर्म्स में दी हुई है, ठीक है। और ये हमारी डिस्क है, तो मान लेते हैं कि दिस इज, आप इसको डब्ल्यू डी से, ओमेगा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें बोला जा रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है सर्कुलर रिंग की, सेम मास और सेम रेडियस, यानी हमारा जो मास ऑफ डिस्क है, मास ऑफ रिंग है, दोनों का सेम है, और रेडियस ऑफ डिस्क और रेडियस ऑफ रिंग भी सेम है। तो एंगुलर मोमेंटम सेम होने के लिए हमारी सर्कुलर रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो आपको भी बताया था मैंने कि एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाई m इंटू वी इंटू आर। तो यहां पर डेरिवेशन किया हुआ है, इस सर्कुलर डिस्क में एक मास mi लिया जिसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है vi और इसकी जो रेडियल दूरी है वो r है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज गिवन बाई mi vi r। लेकिन यहां पर हमारे इस तरह के mi के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिससे डिस्क बनी है, तो यू विल टेक द समीशन, ठीक है। तो हमारा इस z एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इसी के अलोंग होगी, तो इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना होता है कि जो रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है पूरी बॉडी के लिए, वो हमारा कितना होगा, दैट विल बी गिवन बाई एम आर वी आई, क्या होगा हमें हमेशा ओमेगा आर, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज एम आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। समीशन कर दोगे तो आपका ये एम आई आर स्क्वायर क्या होगा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा आई डब्ल्यू हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आई ओमेगा, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा एल डिस्क इज इक्वल टू एल रिंग। तो आई डिस्क इंटू ओमेगा डिस्क इज इक्वल टू आई डिस्क, आई रिंग इंटू ओमेगा रिंग। अब हमें ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी वो हमें किसकी निकालनी थी, यहां पर आपकी जो रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन बाई एम आर स्क्वायर, बिकॉज यहां रिंग है तो आर यूज कर रहे हैं सब्सक्रिप्ट, और डिस्क के लिए हमारा होता है एम आर डी स्क्वायर बाई 2 इंटू डब्ल्यू डिस्क, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का वो हाफ होता है रिंग से, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रिंग की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डिस्क यानी n बाई 2 आरपीएम हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जो भी आपको जैसा भी दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जो एंगुलर मोमेंटम है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिया जाता है। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसको बोल सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो पोजीशन डिफाइंड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है कि टी टाइम के बाद जो उसकी पोजीशन होगी, ठीक है, दैट इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। जो टी है वो सेकेंड्स में है और एक्स हमारी मीटर्स में है। ये हमारी टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन थी।
ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे हमारा x इक्वल टू 0 था, और हमसे पूछा जा रहा है कि जब हमारी बॉडी मोशन में है तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो v मैक्स हमारी हमें निकालनी है। तो हमें पोजीशन पता है, तो वी नो कि जो वेलोसिटी है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज द वेलोसिटी, एंड हमें मैक्सिमम वेलोसिटी के चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो 12 माइनस 60 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स पर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो v max विल बी गिवन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, जो पोजीशन होगी वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए होगी। तो वी विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी एज vm इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज लीनियर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर सारी लीनियर डिस्टेंसेस के टर्म्स में बात करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो हम इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, पोजीशन निकालनी है, और उस पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं कि एक हमारा फ्लाई व्हील है जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा 20 kg पर मीटर स्क्वायर है, और उस पर हमारा टेंजेंशियल फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, जो कि 2 मीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ये हमारा फ्लाई व्हील है, और यहाँ पर एक फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रही है। इसकी जो मैग्नीट्यूड दिया है ये 5 न्यूटन दिया हुआ है, और इसका जो फ्लाई व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो हमारी है, दिस इज कितना दिया हुआ, 2 मीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। और ये फोर्स जो है ये हमारी 3 सेकंड के लिए अगर एक्ट करती है तो हमें निकालना है कि हमारा जो इंक्रीज होगा एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी मतलब किस एंगुलर रेट से ये घूम रही है फ्लाई व्हील, उसमें क्या चेंज होगा F5 न्यूटन की टेंजेंशियल फोर्स लगाने से। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारा टॉर्क उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ऑटोमेटिकली हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा अल्फा। ठीक है, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्लाई व्हील का I अगर मान लें, तो जो नेट टॉर्क एक्ट करेगी दिस इज गिवन बाई F इंटू आर। वो नेट टॉर्क जो होगी, ये मैंने अभी पुराने इक्वेशन में आपको डराइव किया था कि जो टॉर्क एक्ट करेगी दैट विल बी गिवन बाई I इंटू अल्फा। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हमारा जो है दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी जब आएगी तो ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो जो टॉर्क उस पर्टिकुलर टाइम में डेवलप हुआ वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 मीटर F इंटू आर। तो 5 इंटू 2 मीटर हो जाएगा, एंड दिस विल बी गिवन बाई I इंटू अल्फा। और जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है ये मैंने आपको बात किया था अभी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, और हमारा जो डेल्टा टी है यहां पर ये दिया हुआ है कि हमने जो चेंज इन टाइम हुआ, यानी 3 सेकंड के लिए हमने जो फोर्स लगाई वो डेल्टा टी 3 सेकंड की वजह से हमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, 20 दिया हुआ है। तो इसको आप 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 10 बाई 20 इज इक्वल टू 1/2, और अल्फा हमारा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज डेल्टा W बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2, और हमने जो फोर्स लगाई थी वो 3 सेकंड के लगाई थी, तो हमारा जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारा 3/2 रेडियन पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान रखने के लिए। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड जो होगी
करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क है जिसका मास दिया है 4 kg, रेडियस दिया है 0.5 मीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 kg पर मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे नहीं दिया होता तो इस डिस्क का हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मैंने बताया था, mr²/2 आप लेते। वो रोल कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और उसकी जो सेंटर पे जो वेलोसिटी है, उसका जो सेंटर है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है जिसके अलोंग जो वेलोसिटी है, जो सेंटर ऑफ मास किस रेट से मूव कर रहा है जब हमारा बॉडी रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये हम मान लेते हैं कि दिस इज VCM इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये बॉडी रोटेट कर रही है तो एक हमारी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये पार्ट पुराने पार्ट्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें एक एनर्जी होगी रोटेशनल एनर्जी और एक हमारी उसकी बॉडी की होगी विच इज नोन एज उसके इनर्शियल एनर्जी कहलाएंगे इसको, जिसको आप कह सकते हो ट्रांसलेशनल एनर्जी। मीन्स उस बॉडी की इनर्शिया, उसके खुद की मास की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है जब बॉडी मूव कर रही है, तो दिस इज ट्रांसलेशनल एनर्जी और ये ड्यू टू रोटेशन आ रही है। तो ट्रांसलेशन एनर्जी होगी हाफ mv² और ये होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी I⍵² और हमारा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, तो इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका लेना है एंड दैट इज गिवन बाय, यहाँ पर प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और ओमेगा जो है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास v इक्वल टू ω/r, किसी भी पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमारी v इक्वल टू ω/r होती है। अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है तो उसी चीज से ये आपकी निकल आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू VCM/r। तो यहां पर आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, तो यू विल गेट हाफ इंटू 4 इंटू 5² प्लस हाफ इंटू 3 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है हमारा 5/0.5 आपका क्या था, रेडियस था का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 200 जूल्स एज दी टोटल काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी रोल कर रही होगी। तो ध्यान रखना है कि दोनों एनर्जीज को आपको कंसीडर करना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। When a circular wheel rolls on a straight track, then the shape of body centroid and space centroid respectively are। तो ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज एक हमारी सर्कुलर बॉडी है, वो हमारी एक प्लेन सरफेस पर रोटेट कर रही है, यानी रोल कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, वेलोसिटी सेंटर या इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये अभी इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन में फर्दर एक क्वेश्चन में आपको एलाबोरेट कर दूंगा, ठीक है। तो जब ये बॉडी रोल कर रही है, ठीक है, तो अगर इसकी दूसरी पोजीशन ड्रॉ करें यहां पर, इसी तरह ये आगे इस तरह बढ़ता जाएगा, तो होगा क्या कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आ रहा है जब ड्यूरिंग दी रोलिंग मोशन, ये डिफरेंट इंस्टेंट्स पे जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा इस बॉडी का, अगर आप इसका जो लोकस है इस पर ड्रॉ करें कि ये जब ये रोल करेगा तो ये जो ग्राउंड पे पॉइंट आएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट यहां पर होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा ये पॉइंट यहां होगा। तो इसी तरह अगर इस बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आएंगे जब ये बॉडी रोल कर रही होगी फॉर डिफरेंट वेलोसिटी सेंटर्स, तो जो ये लोकस है वेलोसिटी सेंटर्स का, जो कि उस बॉडी पर ही लोकेटेड है, तो जो एक कर्व है आप देख रहे हैं कि ये कर्व बॉडी के शेप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इन केस ऑफ जब ये सर्कुलर बॉडी मूव कर इस पर रोल कर रही है। तो जो ये लोकस है, दिस इज द लोकस जो कि सर्कुलर शेप का है, तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये पाथ जो कहलाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हो ये पाथ ट्रेस्ड बाय द
द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जब हमारी बॉडी रोल कर रही होगी। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कहलाएगा बॉडी सेंट्रोइड। और जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, जहां पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी सेंटर होगा पॉइंट, उस जगह पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे 0 होगी। तो उन सारे पॉइंट्स को जब हमारे प्लेन ऑफ मोशन में लोकस में जोड़ेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो उस स्ट्रेट लाइन, उस लोकस ऑफ पॉइंट्स को हम स्पेस सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है। एज अ स्लैब अंडरगोज अ जनरल प्लेन मोशन, इसको हम स्लैब बोल रहे हैं। द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी सेंटर सी विल जनरली चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे बॉडी रोल कर रही है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ वेलोसिटी सेंटर इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस सेंट्रोइड। ठीक है, इसे आप स्पेस बोल रहे हैं। एंड द कर्व रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑन द स्लैब, यानी स्लैब यानी जो बॉडी है जो रोल कर रही है, अगर जो लोकस के पॉइंट्स हैं हमारे, जब बॉडी रोल करेगी तो वो पॉइंट्स, जब आप सारे लोकस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो आपको शेप मिलेगा वो आपको कहलाएगा बॉडी सेंट्रोइड। तो दीज टू सेंट्रोइड्स आर इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। ठीक है, फॉर अ व्हील रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रिजिड सरफेस। तो यहां पे ये व्हील है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रिजिड सरफेस वेयर द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील। तो यहां पर आपका व्हील था, तो इसके अगर आप सर्कुलर बॉडी लेंगे जो रोल कर रही है, तो उसका जो पाथ ट्रेस्ड आएगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स होंगे, वो हमारा सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील आएगा, जो कि सर्कुलर है, बिकॉज बॉडी हमने व्हील सर्कुलर होगी। तो ये बॉडी सेंट्रोइड होगा। और जो ट्रैक ऑफ द व्हील होगा, जिस पाथ पे वो चल रहा है, वो हमारा कहलाएगा स्पेस सेंट्रोइड। नोट दैट दीज टू सेंट्रोइड्स आर ऑलवेज टेंजेंट टू ईच अदर एट द वेलोसिटी सेंटर। ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे कि हमारा जो बॉडी सेंट्रोइड है और स्पेस सेंट्रोइड है, वो हमारे मोशन के दौरान टेंजेंट में रहेंगे एक दूसरे के। तो आप इसे ये कह सकते हो कि एज द मोशन प्रोसीड, जैसे जैसे मोशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, द बॉडी सेंट्रोइड अपीयर्स टू रोल ऑन द स्पेस सेंट्रोइड। जो बॉडी सेंट्रोइड है वो स्पेस सेंट्रोइड के ऊपर रोल कर रहा है, इसलिए आप कंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉडी सेंट्रोइड का शेप क्या आया, सर्कल, और स्पेस सेंट्रोइड का क्या शेप आया, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहाँ पर जो व्हील है वो सर्कुलर है। तो हमारा जो लोकस ऑफ वेलोसिटी सेंटर के पॉइंट्स हैं वो हमारे ये आएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि द बॉडी सेंट्रोइड रोल्स ऑन द स्पेस सेंट्रोइड, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जैसे इसी चीज को मैंने इस लिंक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सपोज ये एक इंस्टेंट पे ये लोकेशन है, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी सेंटर है वो ये है, जिसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो लोकस बन रहे हैं, जब ये बॉडी रोटेट करके इस पोजीशन पे जा रही है, ठीक है, तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं ये आपका कहलाएगा स्पेस सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो हैं, जहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरह के सभी लोकस के पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे तो ये हमारा कहलाएगा स्पेस सेंट्रोइड। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट इंस्टेंटेनियस सेंटर जो वेलोसिटी ऑफ मूविंग लैमिना एट एनी इंस्टेंट इज, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेंटर को आप इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर या इंस्टेंट सेंटर बोल सकते हो। इट इज द पॉइंट फिक्स टू अ बॉडी अंडरगोइंग प्लानर मूवमेंट दैट हैज जीरो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है कि सपोज आप कोई एक बॉडी लेते हैं जो कि आपकी प्लेन मोशन के साथ साथ रोटेशन में भी है। मीन्स प्लेन मोशन मीन्स हमारा अगर प्लेन में मूव कर रही है बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, और साथ साथ ये बॉडी हमारी रोटेट कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है प्लेन डायरेक्शन में, और साथ साथ रोटेट कर रही है। तो कोई दो पार्टिकल्स आप अगर लेते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो VB1 VB2 हमारी जैसे जैसे बॉडी हमारी रोटेट करेगी प्लेन मोशन के साथ वो चेंज होती रहेगी। इसी बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमारी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो हमारी 0 होगी। ठीक है,
जहां पे हमारा प्लेन मोशन विथ रोटेशन होगा उस पॉइंट को कहेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो बिकॉज हमारी बॉडी रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द वेलोसिटीज ऑफ अदर पॉइंट्स विद इन द बॉडी। फर्दर द लोकेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन विल आल्सो हेल्प इन एस्टिमेटिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर आप इसकी पोजीशन पता है तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, और उसके अबाउट जो हमारी वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 0 होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस सेंटर में वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग लैमिना और बॉडी हमारी साथ में रोटेट भी कर रही है, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर पे हमेशा वेलोसिटी 0 होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।